दूर से आए हुए प्रेमियों, सब लोग अपना अपना ये परम सौभाग्य ये समझे कि मथुरा ऐसी धर्म नगरी में आप सभी लोग पधारे हुए हो और परम पिता परमात्मा का संदेश इस मानव अनमोल शरीर में सुनने को मिल रहा है। ये सभी लोगों का ऊंचा से ऊंचा सौभाग्य। ये मानव अनमोल शरीर निरंजन भगवान ने थोड़े दिन के लिए आपको ये दे दिया है। उसने आदेश दिया है कि पृथ्वीलोक में सभी मनुष्यों को ये बता दो, ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये हमारा मकान है। अपने इस मकान में जीवात्मा को बंद किया है और जीवात्मा को अधिकार इस मकान में दे दिए हैं और उस अधिकार का जो दुरुपयोग किया तो जीवात्मा फंस गई। अब छुटकारे के लिए पुनः फिर ये मनुष्य शरीर दिया जाता है। अब की बार अपनी आत्मा को इस अनमोल मनुष्य शरीर से जगा दो। ये जड़ है, जीवात्मा चेतन है। पंच भौतिक मनुष्य शरीर में चेतन जीवात्मा जड़ हो गई। इसका होश अंधकार में जाता रहा। अब इसको कोई न तो मार्ग दिखाई देता है न प्रकाश। क्या इसके पास कोई आवाज आती है ये किधर से निकल करके जाए, ये इसे आभास नहीं होता। इसलिए चेतन इस जड़ में जड़ रूप हो गया और जीवात्मा का जब इसे ज्ञान नहीं है तो आगे कोई साधना भी नहीं कर सकते। महापुरुष आते हैं, पहले ये बताते हैं कि मनुष्य शरीर अनमोल है, किराए का मकान है। समय पूरा होने पर इस मकान को आपको खाली करना है और वो जीवात्मा बिना दया बिना रहम क्षणों में इस मनुष्य शरीर से निकाल दी जाएगी और ये शरीर जब जमीन पर गिरेगा तो न तो आग काम करेंगे, न कान न बाड़ी काम करेगी, न कोई हाथ और पैर काम करेंगे। ये जड़, इस जड़ मिट्टी को मिट्टी में आप चलाकर या गाड़ कर खिला दो। जीवात्मा जो इसमें से निकाल दी गई उसका होश आवाज किसी को नहीं है कि कौन ले गया, किधर से ले जाई गई और वो जीवात्मा कैसी है, कुछ भी आवाज नहीं। सभी लोग आस पास के खड़े और बैठकर रोते रह जाएंगे मोह ममता के लिए, लेकिन जीवात्मा की चिंता किसी को नहीं है। शरीर की चिंता सब करते हैं और शरीर को कोई रख नहीं सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, समाज के हो, जाति के हो, इसका संस्कार
हिंदू मुसलमान सबको करना ही पड़ेगा। इससे बेहतर और इससे उत्तम ये होगा कि आप ये समझ लो कि मनुष्य रंगोल किराए का मकान है, मकान खाली होने के पहले ही हम महापुरुषों से मिन्नत प्रार्थना करें कि हमको गोपनीय मनुष्य मंदिर में हमारी जीवात्मा का रास्ता मिल जाए और हम उसमें थोड़ा बहुत अपना समय दें, जिससे कि हमारी जीवात्मा जाग जाए और उसे नाम की खबर भनक पड़े और उससे इसको मजबूती और ताकत मिले, जागरण मिल जाए, उसमें इसे आनंद मिले, शक्ति प्रदान हो और प्रकाश में रास्ता दिखाई दे। जब आप इस प्रकार की यात्रा और प्रार्थना करोगे तो आपके लिए ये सब साधन सुलभ कर दिए जाएंगे और आपकी प्रार्थना मालिक के दरबार में मंजूर स्वीकार हो जाएगी और मालिक अंदर और बाहर दोनों तरफ से जब दया करेंगे तो आपको हर तरह की सहूलियत, मदद, सहयोग मिल जाएगा, जो भजन और ध्यान में आपको बल देगा, अनुभव कराएगा, दृष्टि खुलेगी, कान खुलेंगे। नहीं आपके प्रार्थना की तो सोते के सोते जैसे अभी सो रहे हो, जाने का समय हो जाए तो जाते हुए भी सोते रहोगे, ना अब खबर न जाने पर और न आने पर। ये तीनों जो गत हो गया, वर्तमान का और भविष्य का, जो ये तीनों काल है वो ऐसे ही अज्ञान में चले जाएंगे और क्षणों में ये जीवात्मा इससे उड़ जाएगी। इस पिछड़े को, इस मकान को क्षणों में छोड़ देगी। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप रास्ता लोग और रास्ता जिनको मिल गया वो लोग मनुष्य मंदिर में बैठ करके एकांत में 10 मिनट 15 मिनट उस कढ़ाई में जहाँ लोग बोल रहा हो वहाँ आप अपना निशाना लगाओ, मन को, बुद्धि को, चित्त को संसार प्रपंच की तरफ से रोको और जीवात्मा के कानों के साथ या जीवात्मा की आंख के साथ इसको लगा करके रखो तो भंडार खुल जाएगा। यानी जो माल गड़ा हुआ है वो प्रकट हो जाएगा और उसके माल के मिलने पर कितने तुम खुश होगे, कितने आनंदित होगे, कितने प्रफुल्लित होगे और कितनी मस्ती आएगी और तुम कितने इस दुनिया की तरफ से मदहोश हो जाओगे। परमात्मा में कितना तुम्हारा जागरण हो जाएगा, लेकिन आप कुछ करोगे ही नहीं, वो समय जा रहा है। इसलिए बाबा जी घर गृहस्थी बिगाड़ने नहीं आए, सब बिगाड़ने के लिए आपके पास जाते हैं। अपनी अपनी घर गृहस्थी के जिम्मेदारी से सभी काम जो कर्म है उनको आप ये समझकर पूरा करो कि हमको ये जिम्मेदारी बाल बच्चों में, परिवार में, समाज में, अपनी जातियों में दी गई है। उस जिम्मेदारी को आप निभाओ। निभाते हुए उसी 24 घंटे के अंदर समय बचाकर ये भी आपको जिम्मेदारी जो सर्वोपरि यह दी जाती है कि आप भजन करो। भजन कहते हैं आवाज सुनना, नाम को सुनना, बाजों को सुनना, वाणियों को सुनना, इसका नाम है भजन। भजन का असली मतलब भगो, कि शरीर से निकलो और अपने अपनी घर की तरफ चलो और जल्दी से चढ़ो। देर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत समय आपका यहाँ बीत गया और उसमें आपके लिए कुछ ना मिला, कुछ हुआ भी नहीं। और ये भी समय जो आपको मिला ये भी बीतने वाला है और आगे सारी दुनिया अंधेरा जैसा
चारों तरफ छा जाएगा और पूरी हो जाएगी। इसलिए यहाँ जहाँ तुम फंस गए हो जंजाल में, धीरे से आपकी उंगली को जो दबी हुई है महापुरुषों की दया और युक्ति लेकर निकाल लो। तो समाज से निकल आओ, घर से निकल आओ, विचारों से निकल आओ, वो ममता से निकल आओ, काम क्रोध से निकल आओ और तुम जल्दी से जल्दी एक तड़प जिज्ञासा रास्ता ये अपने अंदर पैदा करो कि मुझे मालिक का दीदार हो, दर्शन हो, मेरी आंख खुल जाए, मैं भी उसको देख सकूं। ये मनुष्य एक ऐसा उत्तम मंदिर है और ऐसा उत्तम दर्पण है कि अगर कहीं दर्पण साफ हो गया और उसमें तुमने अपनी सकल सूरत तुमने देख ली तो अपनी सकल और सूरत पर ही तुम मोहित हो जाओगे, फिर तुमको कोई मोहित नहीं कर सकता। ये जिसमें सात समान रूप रंग है ये फिर मोहित नहीं कर सकते हैं। जब अपनी सूरत का दर्शन होता है तो फिर कोई आदमी अपनी तरफ लुभा नहीं सकता, कोई सामान कोई भी दृष्टि नहीं लुभा सकते, लेकिन वो दर्पण तुम्हारे अंदर है और जो दृष्टि साफ करेगी उस दर्पण को वो भी तुम्हारे अंदर है। लेकिन अब महापुरुषों की कृपा होनी चाहिए जो हमको युक्ति मिल जाए और उस युक्ति का हम थोड़ा बहुत अमल कर लें तब तो ये ठीक है, नहीं तो ये बस चला जाए। दुनिया किससे काम आएगी? बड़े बड़े बादशाह थे, आखिर में रोना पड़ा, निराश होकर गए और ये कहते गए कि इसमें कुछ नहीं है। बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े अविद्वान, इनको सबको समय पर रोना पड़ता और पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन जब करने का वक्त है तो तुम जागते नहीं और समय चूकने के बाद फिर केवल पश्चाताप आपके काम आने वाला नहीं है। अभी जवानी के जोश में अभी पश्चाताप करो तो अच्छा है। इसी पश्चाताप में जवानी के जोश में जो दुनिया के तमाम मेहनत करके सामान शरीर की रक्षा के लिए इकट्ठे करते हो, इसी तरह से जवानी के जोश में तुम भजन कर लोगे, ध्यान कर लोगे, सुमरन कर लोगे तो अमोलक विधि क्षमा हो जाएगी और वो तुम्हारी आत्मा के साथ आएगी। वही एक तुम्हारा सब साथी है और बाकी ये मटीरियल, ये जड़ सामान, ये आपका साथी नहीं है, ये सब धोखा दे जाएगा। इस पर आप कभी विश्वास और आस मत करो, अपनी चैतन्यता पर विश्वास और आशा करो। इसीलिए महापुरुष परिश्रम करते हैं कि जीवों को ये अवसर प्राप्त हो जाए, ये जान होश में आ जाए। लेकिन तुम अभी तक बहुत भूले भूले थे। हमने इस तरह का कार्यक्रम देश में जंगलों जंगलों में जारी किया है कि सबके खानों में लोक और परलोक की भनक पड़े कि लोक क्या है और परलोक क्या है। शरीर कल्याण क्षणिक किसको कहते हैं और आत्म कल्याण अस्थायी किसको कहते हैं और जीवन मुक्ति नाम किसका है। ये कानों में भनक डालने के लिए बाबा जी ने बड़े अच्छे सुचार कार्यक्रम तरह तरह के इस देश के अंदर चला रखे हैं और समय आने पर जब बरसात आती है तो कूड़ा कचरा सबका सब बरसात पानी से बह चलता और नालों में आ जाता और नालों से छोटे छोटे नदियों में जब वो चला जाता है तो बड़ी बड़ी नदियों में प्रवेश हो जाता और वही गंदा सारा का सारा पानी समुद्र में जाकर खारा बन जाता है और फिर वही से भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं और वही सारा पानी फिर बरस कर आपका उपयोग के काम में आता है।
इस तरह से महापुरुष जब वो वर्षा करेंगे तो कैसी वर्षा होगी, वो गंदगी हमारी इंद्रियों की, आंखों की, कान की, दिल और दिमाग की जो गंदगी जमा है वो सब की सब उस अमोलक वर्षा से जो अमृत है उससे बह चलेगी, धुल चलेगी और तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, अंतःकरण और जीवात्मा इतनी पवित्र, शुद्ध और निर्मल जब हो जाएगी तो निर्मल जल तो वो पावे, वो जल चित्र कपट नहीं भाग। जो निर्मल हो जाते हैं वही मालिक का दर्शन करते हैं, उस प्रभु का गंदे लोग कभी दर्शन नहीं करते। इसके लिए महात्माओं को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मैं तो ये समझता हूँ कि सतयुग का पाप अलग था और त्रेता का अलग था और द्वापर का अलग, लेकिन कलयुग में घटघोर जब आपको अधिकार, आपको कर्म करने का, अच्छे बुरे का दे दिया कि अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा करो, तब आपने घटघोर यानी पाप किए और अपने सिर पर लाद लिए। तो ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, लेकिन उस समय पर भी लोगों को सजाएं मिली थी, बड़ी बड़ी सजाएं उस समय पर, लेकिन ये पाप उस समय पर नहीं था, ये अपराध उस समय पर नहीं था, इस तरह की हत्या उस समय पर अनागर अकारण नहीं थी। स्वार्थ में और अज्ञानता में उस समय लोगों को होश था और वो सत्य के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, चरित्र के लिए, मर्यादा के लिए वो करते थे। लेकिन इस समय पर ज्ञान को खोकर, मर्यादा को खोकर और धर्म को खोकर, पहचान को खोकर, इसको सब को खोकर जो आप इस समय पर अनर्गल यानी हत्या करते हो, इसका पाप बड़ा जबरदस्त है और बिना महापुरुषों के ये धुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के बनाए हुए साबुन से, जो साबुन देंगे उसी से सफाई होगी। बाकी ये जल बाहर का और बाहर का साबुन, ये धुलाई इस मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और जीवात्मा की नहीं हो सकती है। महापुरुषों के साथ साथ में विलक्षण वो साबुन होता है, औषधि और जड़ी होती है, उसके लगा देने से शुद्धि और सफाई हो जाती है। सब लोगों को कितनी ताकत, कितनी शक्ति और कितना ज्ञान और कितनी उनमें इच्छा और कितनी आस्था और कितना विवेक उनको प्राप्त होता है। सब लोग ये कहते हैं कि ये लोग सुनते नहीं है, चाहे जितना इनको हिलाओ बुलाओ, भक्तों का और जगत का थोड़ा बहुत तो समयानुसार विलाप न हो सका। भक्त और जगत के लोग नाशवान वस्तुओं का, इनका सर्वाधार इनको मान्यता देते हैं, लेकिन भक्त इन वस्तुओं की मान्यता नहीं देते। वो तो सत्य वस्तु जो आत्मधन है उसी की मान्यता उनके यहाँ होती है, इसलिए उनसे और इनसे यानी मिलाप नहीं हो पाता। और अब कलयुग आ गया, जब कर्म करने का अधिकार आपको दे दिया तो इनमें नवीन कोई न कोई परिवर्तन होगा, और वो जो नवीन परिवर्तन होगा वो तो मैं आज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समय आने पर उस नवीन परिवर्तन के संबंध में आपको बताऊंगा कि अधिकार का क्या परिवर्तन होगा समय आने पर। इसलिए जो कार्यक्रम आज के जगाने के लिए जो चला रखे हैं देश में, उनका सबका उद्देश्य यही है कि आप अपनी अपनी जगह पर आ जाएं और एक मंच बन जाए, एक स्थान बन जाए और अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जो जिम्मेदारियां दी है उन कामों को आप पूरा करें, बाल बच्चों का पालन पोषण और समय बचाकर भगवान का भजन भी करें। असली चीज तो यह है, लेकिन जब आपने इन सब चीजों का बहिष्कार कर दिया और अज्ञात संसार को अपना मान लिया,
तो ये दुख का कारण बन गया, दुखों की वर्षा होने लगी। अब आप सब चारों तरफ से चिल्ला रहे हो, अभी कुछ नहीं चिल्ला रहे, अभी कुछ भी नहीं रो रहे, अभी तो वो तकलीफ जो आने वाली है वो अभी नहीं, वो तो आगे, उसका इंतजार करो और उसी समय पर चमत्कार होगा। और चमत्कार को सब लोग नमस्कार करते हैं, सबसे समझाते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि चमत्कार को झुकेगा नहीं। इसलिए आप को जो नामदान दिया गया, जिनको नामदान पहले मिल गया, जिनको अब नामदान मिलेगा, वो संभाल करके रखो और एक पर रोज रोज आप भजन और ध्यान सुमरन करके जमा करो। धीरे धीरे जमा हो जाएगा कि आपके लिए त्रिकाल का समूह बन जाएगा। जब रिद्धि और सिद्धि और शक्ति का जब समूह बनेगा तो आप इसको प्राप्त कर लोगे। बुद्धि डूब जाएगा, बुद्धि क्लेश जाएंगे, बुद्धि अज्ञान जाएगा, उसको शक्ति मिलेगी। तो फिर क्या बात, जिस चीज की कमी है उसको आप लोग अपना लीजिए तो अच्छा नहीं। ये हमारी सब लोगों से एक अपील और प्रार्थना है, जगत को उतना ही आप महत्व दो जितनी आप मानव शरीर के लिए रक्षा है, पालन पोषण कर सकते। इससे अतिरिक्त जब इसका पालन पोषण हो जाए तो महत्व दो अपने आप के कल्याण, और वही आपके लिए सब कुछ है। इसके लिए कुछ नहीं करोगे तो उसमें 4 खाने, 84 रक्षोनिया और बड़े बड़े उसमें नर्क, घनघोर, कीड़ा वाले, यातना वाले बना रखे हैं, जिसमें से निकालकर और उसमें पहुंचा देगा। और वहां तरह तरह बात बात की आपको यातनाएं जब दी जाएगी तो वहां कोई भी सुनवाई के लिए जाने वाला नहीं है। तो चलो हम उसकी सुनवाई कर लें और उसकी रक्षा करें, उसको सहयोग दें, वो तो अलग अलग है, इसलिए उससे बचें। ऐसे काम मत करो, जो किया है उसी के लिए पश्चाताप करो। हे मालिक, इन बुरे कामों को क्षमा करो और ऐसी जड़ी औषधि दो कि वो विस्तृत हो जाए अपनी, तो हमारे किए हुए पापों को खत्म कर दे और हम निर्मल पवित्र हो जाए, जो आपकी तरफ आ सके और दर्शन आपका कर सके और जीवन सदैव के लिए छुटकारा हो सके और फिर पुनः यानी मृत्यु और जन्म इस पीड़ा में न आना पड़े। जब आप इस तरह से प्रार्थना आप करोगे तो एक दिन आपकी सच्ची प्रार्थना होने लगेगी और वो स्वीकार मालिक हो जाएगी। उसी तरह का सामान आपके लिए तैयार जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मालिक को पहले से ही फूलों की वो शेख बनाकर तैयार किए हुए है कि तुम जाओ महापुरुषों के पास और वहां जाकर जड़ी ले लो और जड़ी लेकर के तुम उसी सफाई कर और फिर इस फूलों की खुशबूदार महकदार बड़ी कोमल खेत पर बैठकर और मालिक के दरबार में चले जाओ। वो तो पहले से ही आपके लिए तैयार है, लेकिन आप उसका अपमान करते हो, निरादर करते हो और उसके लिए आप विस्तार करते हो कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पार ब्रह्म नहीं है। जब आपने इनकार कर दिया तो फिर इधर आप चल पड़े। वो तो तैयार है, आप उसकी तरफ से कोई कमी नहीं। तो अधिकार आपको मिला है अच्छे बुरे दो कामों का, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। भगवान की तरफ से या किताबों की तरफ से कोई रोक ठोक इस संयुग में नहीं है। जो भी अच्छे बुरे काम करोगे तो उसके यहाँ लिखे जा रहे हैं और अंत में वहाँ जब पहुंचोगे दरबार में, उस पूरा का पूरा जीवन का आपका हिसाब
पैदा हो जाएगा और उसी पर आपको मानी जाएगी। आपके पास तो कुछ अच्छे काम है नहीं जो आप ये कर सकोगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे काम तो मुझे कुछ अच्छाई मिल जाए। तो बुराई के लिए नफरत छोड़ो और इस बुराई से हट जाओ और उधर से जुड़ जाओ, बहुत बुराइयां कर डाली। अब ये मालिक को मंजूर नहीं है कि आप बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई ये करते चले जाओ, हत्या पे हत्या करते जाओ, चोरी पे चोरी और धोखा पे धोखा और बेईमानी पर बेईमानी और झूठ पर झूठ, दगाबाजी पर दगाबाजी ये करते चले जाओ तो ये मालिक को मंजूर नहीं है। और जीवन को कुछ पलटो, ये अच्छा होगा। और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, ये ऐसे महापुरुष का ये उत्सव हो रहा जिन्होंने अपनी अमूलक वस्तु कृपा में दी थी, उस गरीबी में, साक्षी में रह करके, और ये कहा था कि जब हम चले जाएंगे इस शरीर से तो इस वस्तु को समय आने पर लोगों को ये बांट देना। चारों तरफ के लोग जो है वो इस वस्तु को लेने के लिए बड़ी यदि उत्सुकता से, बड़ी लालसा से एक वक्त समय आएगा तो लोग चल पड़ेंगे और लोगों को इतना लाभ होगा कि जब वो समय आ जाएगा तो दिन में तो आप काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा करोगे, और जब आप ध्यान और भजन में बैठोगे तो यही से सीधे रोज आप स्वर्ग में, वैकुंठ में और ब्रह्मांडों में जाओगे और रोज लौट करके वापिस आ जाओगे। एक क्षण भी जाने में और एक क्षण भी आने में नहीं लगेगा। इस तरह का आपका अंदर का रास्ता साफ हो जाएगा। उस रास्ते में कोई अंधकार आपको दिखाई नहीं देगा। प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी पर रोशनी, लाइट पे लाइट, उजाले पर उजाला। आपको ये मालूम होगा कि ये उजाले का समुद्र है, ऐसा पता चलेगा महासागर है। उस प्रकाश में ये सब चीजें जब दृष्टि गोचर होती है तो महात्माओं ने किताबों में बहुत कुछ आपके लिए लिख करके रखा है। वैसे तो किताबों के लिखे हुए ये सब कलाम और सब जो है तीजक का काम करते हैं, पर वो ये नहीं बता सकते हैं कि अमोलक खजाना यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह से तुम इस खजाने को यानी प्राप्त कर लो। ये करते हैं और उनके द्वारा ये खजाना प्राप्त होता है। फिर वो उन किताबों को बताते हैं कि नहीं, और महापुरुषों ने अपनी अपनी किताबों में ये खजाना दबा कर रखा है ये, और हमको ये साफ और विश्वास हो जाता है कि पिछले महात्माओं ने इस तरह से प्राप्त किया था, तो हम भी अगर उस तरह से प्राप्त करें तो प्राप्त कर सकते हैं। इस रास्ते से चले थे, हम भी चले तो पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये किताबें अगर प्रमाण देने वाले न आए, सिखाने वाले, तो ये किताबें सब आगे चलकर लोग ये समझेंगे सब झूठी है। लेकिन किताबें झूठी नहीं, किताबों के बनाने वाले महापुरुष थे। उन महापुरुषों का ये भंडारा बाद में एक दिन एक बार ये होता है। धीरे 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 आप लोग इस स्थान पर इतनी संख्या में उपस्थित हो गए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इच्छा कर रहे थे, लेकिन घर गृहस्थी के झंझट और परेशानियों में सब तो नहीं आ सकते, कुछ ही लोग आएंगे। अगर सबको सुविधा प्राप्त हो जाए तो फिर इस स्थान पर जगह रहने की नहीं मिल सकती है। लेकिन इस पुनीत पर्व का जो लाभ है उन लोगों को भी मिलता है जो वहाँ पे यानी कांक्षा रखते हैं कि भंडारा हो रहा होगा, महापुरुषों का ये पर्व मनाया जा रहा, तमाम लोग आ रहे होंगे और सत्संग हो रहा होगा और इस तरह के वचन सुनाए जा रहे होंगे
और नामदान दिया जा रहा होगा और परा विद्या का संदेश लोगों को मिल रहा होगा, तो ये उनको भी लाभ मिलता है जो यहाँ नहीं आ सके। जो आ गए उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन उनको भी वंचित नहीं रखा जाता है, क्योंकि अंदर में ऐसी डोरियां लगी हुई है, ऐसी तैयारियां कि वहां तत्काल शीघ्र पलक के मारते वो वहां फल पहुंच जाता है और लोगों को लाभकारी सहायक बन जाता है। तो आज रात्रि को